फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं सेल मूवमेंट, इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट, रोल ऑफ काइनेसिन एंड डायनिन। तो इंट्रोडक्शन की हम यहाँ पे बात करें तो सेल में गति एक सामान्य क्रिया है। जब संपूर्ण सेल गति करती है तो उसे क्रॉलिंग कहते हैं। इसमें अमीबा का मूवमेंट, एम्ब्रियो सेल्स का माइग्रेशन, डब्ल्यूबीसी के द्वारा टिश्यूज का भेदन, संक्रमण से लड़ने के लिए या घाव ठीक होने के लिए, या कैंसर सेल्स का जो होता है माइग्रेशन भी आता है। इस इन सभी प्रकार की गति में साइटोस्केलेटन के एक्टिन फिलामेंट के अतिरिक्त माइक्रोट्यूब्यूल तथा इंटरमीडिएट फिलामेंट भी भाग लेते हैं। तो सेल्स माइग्रेशन और क्रॉलिंग की क्रिया एक समन्वित क्रिया है जिसमें 3 फेसेस होते हैं। पहली, कूटपादों का बाहर निकलना, जो कि सेल्स के किनारों को बाहर की ओर निकालती है। दूसरे भाग में बाहर की ओर निकले किनारे किसी आधार से चिपकते हैं तथा तीसरे भाग में पीछे के किनारे छूटकर सेल्स में समाहित होते हैं। कई प्रयोगों से यह स्पष्ट हो गया है कि सेल्स का जो भाग आगे निकलता है उसके लिए एक्टिन फिलामेंट शाखित होते हैं तथा उनमें पॉलीमराइजेशन होता है। इस वर्ग के लिए एनर्जी जीटीपी प्रदान करती है। काइनेसिन तथा डायनिन प्रोटीन प्रमुख कार्य करती है। इनको मोटर प्रोटीन कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, मोटर प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो माइक्रोट्यूब्यूलर मोटर प्रोटीन में सर्वप्रथम डायनिन प्रोटीन को पहचाना गया और इसमें जो होता है इनोगिबोन्स ने जो 1965 में इससे पहचाना। इसका प्योर रूप एक्सोनिमल डायनिन कहा जाता है। यह प्रोटीन सीलिया में बहुतायत पाया जाता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स की दूसरी मोटर प्रोटीन काइनेजिन का आइसोलेशन अधिक कठिन है बिकॉज ये प्रोटीन जो होता है क्रोमोसोम को ध्रुवों की ओर ले जाने का था ऑर्गन को ध्रुवों की ओर ले जाने में परिवहन में वर्क करती है। उसकी जो मात्रा सांद्रता जो होती है साइटोप्लाज्म में बहुत कम होती है। इसलिए इस मोटर प्रोटीन को कार्य को ज्ञात करने के लिए नई तकनीक का विकसित किया गया है। इनमें एक तकनीक जो है वीडियो इनहैंस्ड माइक्रोस्कोपी है, जिसके द्वारा 1980 में रॉबर्ट एलिन एंड यहाँ पे सीनिया इनियोन ने 1980 ने लोलिगो और स्क्वैट के एक्सोन में माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ साथ मेम्ब्रेन से घिरे वेसिकल्स तथा ऑर्गेनल के परिवहन की स्टडी किया। इस पद्धति में लाइट माइक्रोस्कोप द्वारा प्राप्त चित्रों को वीडियो कैमरा और अधिक स्पष्ट देता है कर देता है। इस कारण जीवित सेल्स में छोटे छोटे ऑर्गेनेल की गति को देखा जा सकता है। यह लाइट माइक्रोस्कोप अधिक आवर्धन क्षमता का होता है। इस टेक्निक का यूज जो होता है एलिल स्कॉट ब्रॉडी तथा रिलैक्स ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटाने पर प्राप्त द्रव को कांच की स्लाइड पर फैलाकर उसमें ऑर्गेनेल की गति की स्टडी किया। इन स्टडी के बेस पर 1985 में ब्रैडी ने जो तथा उसके साथियों ने काइनेसिन, जिसे अब कन्वेंशनल काइनेसिन या फिर काइनेसिन फर्स्ट कहा जाता है, को पहचाना, जो कि माइक्रोट्यूब्यूलर मोटर प्रोटीन है और यह जो है लोलिगो और स्क्वैट के एक्सोन के अतिरिक्त अन्य सेल्स में भी पाई जाती है। स्टडी से यह भी पता चला है कि
काइनेसिन फर्स्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ साथ ऑर्गेनेल को केवल एक ही दिशा में अर्थात माइक्रोट्यूब्यूल के सिरे की ओर ले जाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स का प्लस सिरा नर्व सेल्स में सदैव सेल बॉडी से दूसरे एक्सॉन की ओर होता है। यहाँ पे डायग्राम है नर्व कोशिका में मैट्रिकुलर की संरचना का और डेंड्राइट दूसरी नर्व कोशिका से। तो आप ये डायग्राम को बना लीजिएगा। ये डेंड्राइट है, एक्सॉन है, सेल बॉडी। सॉरी फ्रेंड, थोड़ी सर्दी हो गई है इसलिए थोड़ा। इस प्रकार काइनेसिन जब माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ साथ वेसिकल तथा कोशिकांगों को सेल बॉडी से एक्सॉन के सिरे की ओर ले जाती है, तो एक्सॉन में वेसिकल तथा कोशिकांग माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ साथ सेल बॉडी की ओर भी आते हैं। इस काम में दूसरी मोटर प्रोटीन हेल्पर होती है जो कि इनको माइनस सिरे की ओर लेकर जाती है। इस मोटर प्रोटीन को MAP-1C के रूप में पहचाना गया है। MAP-1C के विस्तृत स्टडी पर पता चला है कि सीलिया से वियोजित की गई डाइनिन से संबंधित है, इसलिए MAP-1C को अब साइटोप्लाज्म डाइनिन माना जाता है। यहाँ पे हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर ऑफ काइनेसिन एंड डाइनिन। तो डाइनिन फर्स्ट 380 kD का मॉलिक्यूल है जिसे 2 माइनस हैवी चेन्स तथा 2 लाइट चेन्स जिनका मॉलिक्यूल वेट 64 kD प्रत्येक का होता है। हैवी चेन्स में लंबा अल्फा हेलिकल भाग होता है जो कि एक दूसरे में कुंडलित होकर कोलाइड कोइल स्ट्रक्चर बनाता है। इसका एमिनो टर्मिनल ग्लोबुलर सिर हैवी चेन का होता है जो मोटर डोमेन है, जो कि एक माइक्रोट्यूब्यूल तथा ATP से जुड़े रहते हैं। ATP के टूटने से गति के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। काइनेसिन का मोटर डोमेन जो होता है 340 एमिनो एसिड से बनता है। यह मायोसिन से छोटा होता है बिकॉज मायोसिन में 850 एमिनो एसिड होते हैं। एक्सरे के पता चला कि क्रिस्टलोग्राफी तकनीक से यह स्पष्ट हो गया है कि काइनेसिन तथा मायोसिन की संरचना एक जैसी होती है, उनकी उत्पत्ति भी एक जैसी है। काइनेसिन का निचला अर्थात पूंछ वाले भाग में लाइट चेन एंड हैवी चेन पाई जाती है। लाइट चेन हैवी चेन के कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन सिरे से जुड़ी रहती है। काइनेसिन का यह भाग सेल तथा वेसिकल से जुड़ता है तथा उनको काइनेसिन मोटर प्रोटीन की हेल्प से माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ साथ सेल्स की बाहर की लेयर की ओर अर्थात प्लस सिरे की ओर ले जाता है। काइनेसिन फैमिली में कई टाइप की काइनेसिन पाई जाती है जो कि कार्बोक्सी टर्मिनल पूंछ को स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड की चेन्स में एक दूसरे से भिन्न होती है जिसके कारण उनके द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। वेसिकल ATC का ट्रांसपोर्ट भी अलग अलग होता है। साइटोप्लाज्म का डाइनिन काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल होता है जो कि 2 या 3 भारी हैवी चेन्स से बनता है। प्रत्येक चेन्स 500 kD मोलिकुलर वेट की होती हैं। उनमें जटिल पद्धति से लाइट तथा इंटरमीडिएट चेन्स लगी रहती हैं। उनका मोलिकुलर वेट 14 से 20 kD होता है। डाइनिन की भारी चेन्स जो होती है में ग्लोबुलर ATP बंधनकारी मोटर डोमेन होता है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ साथ गति करता है, जबकि हल्की तथा मध्यवर्ती चेन्स कोशिकांग तथा वेसिकल ATC का ट्रांसफर करती है। यहाँ पे इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो माइक्रोट्यूबुलर का मेन वर्क है मेम्ब्रेन युक्त वेसिकल तथा सेल्स को यूकेरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में सही स्थान पर पहुँचाना है। इस टाइप का ट्रांसपोर्ट नर्व सेल्स के एक्सॉन में देखा गया है। इस सेंस में राइबोसोम केवल सेल बॉडी में पाए जाते हैं।
अन्य वेसिकल तथा माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्रोटीन भी इस स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। इन सबका एक्सॉन में ट्रांसपोर्ट माइक्रोट्यूब्यूल से होता है। और यहाँ पे वीडियो इनहैंस्ड माइक्रोस्कोपी की हेल्प से यह स्पष्ट हो गया है कि वेसिकल तथा कोशिकांग जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज ईटीसी का ट्रांसपोर्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ साथ काइनेसिन तथा डाइनिन के द्वारा होता है। काइनेसिन इसे सेल की बाहरी सतह अर्थात प्लस की ओर तथा डायमिन इसे विपरीत दिशा अर्थात माइनस की ओर ले जाता है। अन्य स्टडीज के आधार पर वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उक्त माइक्रोट्यूब्यूल्स का माइनस सिरा जो होता है कंट्रोल से जुड़ा रहता है तथा प्लस सिरा जो होता है सेल की बाहरी सतह पेरिफेरल वाय से जुड़ता है और साइटोप्लाज्म से होकर भिन्न भिन्न टाइप की काइनेसिन तथा डाइनिन वेसिकल तथा कोशिकांगों और गोल्गी अपैरेटस लाइसोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया को धन या ऋण की दिशा की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम ईटीसी काइनेसिन तथा उसी फैमिली की अन्य मोटर प्रोटीन इनको सेल्स की बाहरी सतह की ओर ले जाती है। और ऐसा पता चलता है कि काइनेसिन तथा माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को साइटोप्लाज्म के में सही स्थान पर पहुंचाती है। इसी प्रकार अन्य कोशिकाओं को सही स्थान पर पहुंचाने का काम भी काइनेसिन करती है। माइटोकॉन्ड्रिया को ले जाने के लिए 3 अलग अलग टाइप की काइनेसिन चाहिए। साइटोप्लाज्मिक की डाइनिन सेल्स को माइनस सिरे की ओर अर्थात बाहर किनारों से अलग सेंट्रोसोम की ओर ले जाती है और यहाँ पे गोले एपेरिस्टेस सेल्स में लगभग सेंटर में स्थित होती है। इसे डाइनिन मोटर प्रोटीन ले जाती है। यह मोटर प्रोटीन अन्य कोशिकांगों को भी माइनस की ओर ले जाती है। निष्कर्ष की हम यहाँ पे बात करें तो इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट में 2 प्रोटीन काइनेसिन तथा डाइनिन वर्क करती हैं और यहाँ पे लॉलिगो में सर्वप्रथम काइनेसिन का पता चला। यह माइक्रोट्यूब्यूलर मोटर प्रोटीन है। इसे काइनेसिन फर्स्ट भी कहा जाता है। यह माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ 2 कोशिकांगों को केवल एक दिशा प्लस आवेश की ओर ले जाती है, जबकि डाइनिन इसके विपरीत वेसिकल्स तथा कोशिकांगों को माइनस आवेश अर्थात आंतरिक किनारों अर्थात सेंट्रोसोम्स की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अपने दोस्तों को जो भी एमएससी जूलॉजी पढ़ता है या फिर अपने कॉलेज के ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर करें।